लतरा पंचायत के देवतोल जनता भगवान को दिल से पैर छू के प्रणाम करता हूँ। आप लोगों का प्रेम प्यार इसी तरह अगर बना रहा तो मैं इस बार दिबरा पंचायत और लतरा पंचायत दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। या सीट जिस तरह का सीट होगा, SC ST OBC PBC जो होगा, दोनों ही पंचायत से चुनाव हम लड़ेंगे इस बार। यह आप लोगों का प्यार मुझे खींच के ले आया है। आप लोगों के बीच रहना बहुत ज़रूरी हो गया है मुझे। आप लोग का प्यार मुझे बार बार परेशान करता है कि मैं दिबरा में ही रहूं, और मैं दिबरा में अपना निज निवास ललिता कॉम्प्लेक्स के अंदर घर बना लिए हैं और सभी रोज दोनों पंचायत का डीलिंग यहीं से करेंगे। इसी तरह आप लोग को मैं फिर पुनः प्रणाम करता हूं कि जिस तरह से प्रेम प्यार मुझे आप लोगों ने दिया, दे रहे हैं, यह देते रहेंगे। यह आशीर्वाद आप लोगों का मुझे चाहिए। आप लोगों का आशीर्वाद से ही मैं फला फला हूँ। मैं आपके बेटे सम्मान, भाई सम्मान हूँ। इस भाई को हमेशा आपका आशीर्वाद की जरूरत है। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब चीज़ है। यह मुझे मिलता रहे। मैं आप लोगों से बार बार आग्रह करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, सलाम करता हूँ, जोहार। आप पूर्व मुखिया रह चुके हैं, आपका क्या कार्यशैली रहा और किस वर्ष में आप मुखिया के पद पर थे? अरे हम 2001 से 6 तक मुखिया रहे और 6 में भी हमारे पंचायत रजिस्ट्री के लिए सुरक्षित हुआ तो हम 6 में दिबरा पंचायत से चुनाव लड़े थे। और इस बार विष्णु मंडल जी मुखिया बने। 2 नंबर पर सिकंदर यादव जी थे, 3 नंबर पर हम थे और कार्तिक सिंह और विनोद सिंह ढेर लोग थे जिसका कोई नंबर ही नहीं था। मैं अपने पंचायत में जब से 2001 से मुखिया बना हूँ, अभी तक पंचायत का मुखिया प्रतिनिधित्व मैं ही करता हूँ। आज मैं अपने निज आवास दिबरा बाजार से सभी दिबरा, लतरा, बागड़ाकोटी प्रखंड के सभी प्रबुद्ध जनता भगवान को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ, मैं ये जनाना चाहता हूँ कि ठाकुर चंदन सिंह के द्वारा बार बार लतरा पंचायत और सारे मुखिया को नीचे दिखाने की बात सोशल मीडिया के द्वारा किया जाता है। किसी भी मंच पर गए, जैसे दशहरा हो, दीपावली हो, मंच पर पूजा संबंधित बात न करके राजनीति की बात करना, राजनीति मंच बनाना, किसी दूसरे पर टीका टिप्पणी करना, यह आम बात हो गई है। ये आरोप लगा रहे हैं। हाँ, आप ये आरोप नहीं, यह सत्य है। आप देखिए उनका दीपावली का उसका वीडियो देखिए, दशहरा का वीडियो देखिए, सारा वीडियो मेरे पास अवेलेबल है। मंच पर आपको बुलाया जाता है। दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में आप दुर्गा माता से जुड़ी बात, हम हिंदुओं का आस्था का पर्व है छठ, इस पर बात करनी चाहिए। दुर्गा पूजा हमारे आस्था का पर्व है, इस पर बात करनी चाहिए। लेकिन बात वो करेंगे लतरा में ये नहीं हुआ, मेरे यहाँ उसके यहाँ पंचायत भवन नहीं है, मेरे यहाँ सरकार भवन है, उसके यहाँ सरकार भवन नहीं है। तो उसको पता होना चाहिए कि तुम तो बहुत बच्चे था उस समय से दिबरा लतरा पंचायत में पंचायत भवन भी है। तुमको इतना भी अभी तक पता नहीं है कि लतरा पंचायत का पंचायत भवन कहाँ है। तुम अपने आप को कहता है कि मैं राष्ट्रीय मुखिया सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं। वो बोलता है कि गूगल बोला, हमको समझ नहीं लगा। गूगल बोला, गूगल क्या होता है? अरे तुम इतना अगर तुमको ज्ञान होता तो पंचायत में अभी भारत में कितना पंचायत है तुमको पता है? तुम बोलता 3 लाख पंचायत भारत में है, जबकि पंचायत में एक्यूरेट 2,66,572 पंचायत है। तो तुम अगर पढ़े लिखे रहता तो तुमको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे भारत में कितने पंचायत है। तुम अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तुमको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे देश में कितने पंचायत है। तुम ऐसे बोलता है 3 लाख पंचायत का मालिक हूँ मैं हूँ। और जहां तक पद की बात रहा, मैं कहा था अगले
सोशल मीडिया के माध्यम से उसको दिया था जानकारी कि अगर यह पद होगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, इतना बोले थे। मैं अभी भी कहता हूं अगर यह पद होगा तो जो कहेगा समाज, राजनीति नहीं करेंगे कभी हम। अगर यह पद होगा तो यह पद है ही नहीं। वो तो सर्टिफिकेट दिखाया मुखिया जी, सर्टिफिकेट और सम्मानित जो किया है वो, अरे सम्मानित पत्र तो हम तैयार करवा देंगे, जो हम दिखाएंगे आपको। राष्ट्रपति पुरस्कार से मैं पुरस्कृत किया गया हूँ। वह बोलता है दिवरा पंचायत 1 नंबर पर है, कितने जो पंचायत 1 नंबर पर है उसका भी आप लोगों के पास, मेरे पास सारा प्रूफ है। 1 नंबर की किसी नंबर पर नहीं है। 1 नंबर में जो पंचायत है वहां पर 6 करोड़ रुपया 1 साल में आया, एम्बुलेंस दिया गया, मुखिया को सम्मानित, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सभी चैनल के माध्यम से दिखाया गया, सब लोग देख रहा है। इसका तो कोनो नंबर नहीं। अपने आप को बोलता है कि जो है हम है, तानाशाही की बात करता है, कहता जिस तरह से जो चुनाव लड़ेगा हम उस तरह से लड़ेंगे। ये तो मतलब झगड़ा वाली बात करता है। तो झगड़ा से डरने वाले लोग हैं क्या? तुम क्या है, तुम्हारे पास क्या है? तुम किस चीज का धमकी देते हो हमेशा? जो उसके काम के विषय में चर्चा करता थोड़ा सा, तो उस पर उनका वर्कर, उनका जो सिस्टम है उनको गाली गलौज कर देना। इससे पहले दिवरा में एक रोड बना, वो 4 नंबर वार्ड में, मुख्य सड़क से संजय यादव के घर दरवाजे तक, उस रोड के विषय में यहाँ के भूतपूर्व सरपंच प्रोफेसर चंद्रभानु यादव जी उर्फ लड्डू जी चर्चा की कि रोड टूट गया, ऐसे हुआ। तो उसको फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से गाली गलौज करना आम बना दिया उसका कार्यकर्ता, और स्वयं अपने से। दूसरी बार इस पंचायत के ही पूर्व मुखिया यादवेंद्र कुमार उर्फ पिंटू सिंह जी मोदी टोल में एक रोड का निर्माण किया, रोड उसका टूट गया। उसके विषय में चर्चा किया कि गुणवत्तापूर्ण रोड में बना। तो पिंटू सिंह जी को, मुखिया जी को, जो बहुत खानदानी के लोग हैं, उनके दादा भी मुखिया बहुत दिन तक रहे थे, 22 बरस तक, मोती बाबू, उन परिवार को कोई फज्जत उनके लोगों के द्वारा, उनके द्वारा नहीं छोड़ा गया। मतलब कोई काम किया, गलत भी किया तो उसमें हाँ में हाँ जो लगाएगा ना वो ठीक है। अगर उसका कोई डिस्टर्ब कर रहा है, गलत काम किया है, तो उसको मतलब रिश्ता, नाता, संबंध मेरा क्या है, सबसे तुम ताम की भाषा है, जबकि उसके रिश्ते में मैं उनका चाचा लगता हूँ। अच्छा मुखिया जी, वो जो दिवराधनी पंचायत का जो मुखिया जी है ठाकुर चंदन सिंह, उनका जो विकास कार्यशैली रहा वो अपना जो है कि मीडिया के सामने, जो है कि सोशल मीडिया के सामने सारा बात रखा, और उन्होंने ये भी कहा कि ठाकुर चंदन सिंह के नाम से हमारा टीम रहेगा लतरा पंचायत से, और चुनाव हम जीत के दिखाएंगे। इस पे आपको क्या कहना है? अरे चुनाव जीतने हारने की बात तो बात की बात है। सबसे पहला बात उनके द्वारा जो बार बार कहा जाता है, एक ही रोड को अभी तक में पूरे पंचायत में वो 3 जगह पीसीसी ढलाई का काम किया। 9 नंबर में वार्ड में 250-300 फीट रोड डाला जो जर्जर हो गया। उससे पहले हमारे गार्जन तुल श्रीधर विष्णु यानी विष्णुदेव मंडल जी की, मुखिया जी के द्वारा जो रोड वहां पर ढाला गया था आज से 10 साल पहले, उस रोड की स्थिति अभी भी गुणवत्तापूर्ण है। उनके बाद जो मुखिया कहता है कि मैं 10 इंची रोड डालता हूँ, बहुत मोटा डालता हूँ, तो उसका रोड का स्थिति जाकर 9 नंबर में चाहिए, भी वीडियो बनाइए आप लोग। 9 नंबर का स्थिति देख लिए। दूसरा रोड संजय यादव के घर के पास बनाया, उस रोड का भी स्थिति जर्जर है। तीसरा रोड उनके द्वारा मोदी टोला में वार्ड नंबर 4 में बनाया गया, वह रोड भी उसका ढक्कन बना गया। मोदी टोल 5 नंबर पड़ता है, 5 नंबर है, 4 नंबर सॉरी 5 नंबर में बना था, उस रोड का भी स्थिति उसमें है। छठ घाट का निर्माण किया गया, साले साल उसमें मिस्त्री लगाना पड़ता है। इतना घटिया काम किया उन्होंने कि हर साल मिस्त्री, हर साल रिपेयरिंग, हर साल रंग। वही छठ घाट हम बिठेली के बहुत बड़े पोखर में बना है, छठ घाट मेरा बना हुआ है। आज तक मुझे ना तो रिपेयरिंग लगी है, ना किसी तरह की काम उस पर, इसलिए कि मजबूती कहाँ है। लाल बालू, उजला बालू, ऐसे करते रहने से क्या होगा? सर क्या आवश्यकता पड़ गई जो आज आपके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है? आवश्यकता कल उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें उन्होंने बहुत मानहानि तरह की बात का यूज किया कि दिवरा में लतरहा भी हम जीतेंगे, दिवरा में जीतेंगे, लतरहा में क्या काम किया, लतरहा की जनता उससे नाखुश है। तो तुमको पता है कि
देवरा का जनता अगर नाखुश रहता तो लगातार जिसको जैसे आरजेडी बीजेपी का टिकट बिकता है ना, वैसे कौशल यादव के पास टिकट के लिए उम्मीदवार लाइन में लगल रहता है कि मुखिया जी का समर्थन हमको चाहिए, कौशल यादव का समर्थन हमको चाहिए। और आज तक जिसको मैंने समर्थन दिया, मन से दिया, तन से दिया, धन से दिया, और आज तक लतरा पंचायत में मेरा उम्मीदवार चुनाव हार के नहीं आया है। चाहे पैक्स चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव, सरपंच चुनाव, जिस तरह का चुनाव हो पंचायत स्तर पर, यहां तक कि लोकसभा तक की बात अगर करें तो लोकसभा में भी वह बहुत बढ़ चढ़ के अपना रुपया खर्च किया कि हम यहाँ से 1.5 लाख वोट से कुछ जीत रहे हैं। हम बोले 10-20 हजार वोट से भी जीतेंगे ना तो हम जीतेंगे। और पप्पू यादव जी मेरे जो बड़े भाई है, माननीय सांसद महोदय, जीत उनका सुनिश्चित है। तो जिनके साथ चंदन सिंह रहेगा, मैं तो कहता तुम जिसके साथ रहेगा उसका नाश होना तय है, उसका हार होना तय है। जिस उम्मीदवार के साथ लग जाए उसका हार होना तय है। आरोप इसका मिसाल आप लोकसभा में देखिए, विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। क्या मुखिया जी राजनीतिक टिप्पणी है कि क्या है? 1 मिनट का बताते हैं। रामानंद मंडल के घर के निकट से नरेश यादव के घर तक पीसीसी डलाई, सिकंदर यादव के घर से अरविंद यादव के घर तक पीसीसी डलाई, बेचो ऋषिदेव के घर से मोहम्मद आलम के खेत तक पीसीसी ढलाई, दिवरा पंचायत सीमा से तलमुल के घर तक पीसीसी ढलाई, बनातुला वार्ड नंबर 4 में महादलित चौड़ा में चारों तरफ घुमा के 1700 फीट पीसीसी ढलाई, मतराजा वार्ड नंबर 11 में 1100 फीट पीसीसी ढलाई, बिठली वार्ड नंबर 10 में मुख्य सड़क से छठघाट महादलित चौड़ा तक 800 फीट पीसीसी ढलाई। अरे रोड का इतना रोड हम ढाले है ना, सारा जोड़िएगा ना सारा रोड को। अच्छा, मुखिया जी 15,000 फीट रोड है मेरा। वो अभी तक में रोड पंचायत में कितना मेरा 900 फीट। कौशल जी इसके बाद छठ घाट मेरा जाके देखिए कितना लंबा चौड़ा पीसीसी बना हुआ है। छठ घाट देख लीजिए। वो कहता है कि पंचायत सरकार भवन, तुम्हारा पंचायत सरकार भवन बन रहा है, तुमसे बहुत पीछे मैंने काम शुरू करवाया था और मेरा उद्घाटन भी पंचायत सरकार भवन का हुआ। मैंने विवाह भवन भी लाया अपने पंचायत में। उन्हें बोला था कि कहीं भी अगर विवाह भवन होगा तो पहला विवाह भवन दिवरा को मिलेगा, इसलिए कि हम फल्ला मंत्री जी को फोन कर दिए मेरा विवाह भवन तय है। कहा गया तुम्हारा विवाह भवन? क्या हुआ विवाह भवन? लतराक विवाह भवन मिला और उसका शिलान्यास भी हुआ, तुम देखा। और तुमको तुम कहता था पदाधिकारी को कि लतरहा को कैसे हो गया, लतरहा को कैसे? अरे लतरहा का पढ़ा लिखा मुखिया था इसीलिए हुआ। अनपढ़ गंवार तुम्हारे जैसा तुम जमीन का कागज उपलब्ध नहीं कराया, जमीन कागज में गलत कागज तुमने उपलब्ध करा दिया, खाता खतरा तुम्हारा गलत था, इसीलिए तुम्हारा छटा। अच्छा मुखिया जी 2001 या 2 से आपको जो है कि लतरा पंचायत से जो है कि मुखिया बनते आ रहे हैं और लतरा पंचायत पे आप राज करते आ रहे हैं। क्या जनता का आपको स्नेह प्यार मिल रहा है? अरे जनता का स्नेह प्यार ही ना हमको बार बार चुनता है, मेरे लोगों को चुना जाता। पहले हम बताए ना कि टिकट के तरह लोग जैसे पटना में नहीं लाइन में लगा रहता है, आने दीजिए पंचायत चुनाव, सब उम्मीदवार जिस कोठी में जाएगा लाइन में लगा रहता का है। अरे जनता पर मेरा उतना जनता पर विश्वास जमाया हुआ है। जनता के साथ मैंने कभी मारपीट, गाली गलौज, जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया। थर्ड ठेकेदारी में अभी तक मैं जब से मुखिया बना 4 साल में कितने लोगों को पीट दिया। एक बार उनके गांव के ही कुछ लोग प्रबुद्ध लोग बोले इस तरह से तुम क्यों करता है चंदन? तो बोला बाबा तोरा दिखाई देव मैं पहलुकवा जमाना में जूता चप्पल जो खोल के आवे रहे इरार सब, वो दिन हम दिवरा में ला देंगे, एक बार हमको और मुखिया बना दीजिए। इस सामंतवादी जैसे लोगों को दिवरा की जनता माफ करेगा और तुम लतरा करेगा? तुम्हारा औकात लतरा में? लतरा चलेगा तुम लतरा में? तो तुम्हारा दर्दी भरा जा रहा है तो लतरा की बात कर रहा है, दिवरा जा रहा है तुम्हारा। तो सामंतवाद लोग है, तुम गरीब को जूता चप्पल खोलवा के दरवाजे पर बोलेगा। क्या परिचय? कौशल यादव, सांसद प्रतिनिधि, बी कोठी पूर्णिया।